में बांटने। हमारे दिनेश बावरा ने जो कविता सुनाई है, मैं हकीकत बताता हूँ, कभी होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए। समाज की विसंगतियों पर बात की है। एक बार दिनेश बावरा के लिए यहाँ आगे से पीछे तक दोनों हाथ खड़े करके शुभकामनाओं की तालियां दीजिए। बहुत मेहनत की उन्होंने। वो जिस विषय को छू करके निकले, जिस विषय पे बात की, मैं उसका एक अलग पक्ष रखता हूँ और प्रयागराज में नहीं रखूंगा तो कहीं नहीं रखूंगा। यहाँ दो प्रकार के कुंभ चल रहे थे साहब। एक हमारी आस्था का कुंभ चल रहा था और एक ये रील बनाने वालों का कुंभ चल रहा था। इतनी कम तालियों में कविता नहीं सुनाऊंगा मैं। ये देश वीरांगनाओं का देश रहा है, लेकिन जब से ये मोबाइल हाथ में आ गया ऐसा लग रहा है वीरांगनाओं का कम है, रीलांगनाओं का ज्यादा। जिसे देखो हेलो गाइस, कोई खड़ी हुई थी हेलो गाइस, मैंने कहा मोबाइल रख ले गाइस, सांड घूम रहे हैं। कविता सुनाता हूँ, जरूरी कविता सुनाता हूँ, सुन लीजिएगा। दो बेटियों का पिता होने के नाते सुनाता हूँ। इस कविता की भूमिका मैंने बदली है, पहली बार डॉक्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ। माँ भगवती सीता, तीनों लोगों की माँ हमारी सीता माँ। लक्ष्मण तो उनके पुत्र समान थे। बेटा कभी माँ के सामने लकीर मर्यादा की नहीं खींच सकता। माँ सीता भी कह सकती थी कि बेटा तुम तो बच्चे हो मेरे, तुम क्या खींचोगे रेखा हमारी मर्यादा की। लेकिन लक्ष्मण ने अपनी जिम्मेदारी का निभाई। लक्ष्मण ने वो काम किया, मर्यादा की रेखा बताई। मैं उसी लक्ष्मण की तरह से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। महिला विरोधी मत मान लेना। और दो बेटियों का पिता हूँ और ईश्वर बेटियां उसको देखता है जिसको जानता है कि ये बेटियां पालने में सक्षम है, वहीं से सौभाग्य लिखवा के आते हैं। एक जरूरी कविता महत्वपूर्ण लोगों के बीच सुनाता हूँ, सुनिए। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल, आज की रात सुदीप भोला ने अभी तक क्या कहा भूल जाना। आज की रात सुदीप भोला को याद रखने लायक बात सुना रहा हूँ, सुनिए। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने एक पंक्ति की कविता सुनना, और अब तक जो आगे के पक्ष से मैंने ताली नहीं मांगी, एक पंक्ति कविता सुनाता हूँ, समर्थन मांगता हूँ आपसे। ये बच्चे जो हैं, हो ना हो कोरोना की दूसरी लहर के होंगे, इनके पिताजी से निवेदन है गोद में बिठा लें। वर्क फ्रॉम होम में हम भी काम कर रहे थे। बेटा पिताजी से मत करो, इसकी माँ से बोलो। इसकी माँ से अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए इस पांडुलिपि को रख ले। हमारे जी बच्चे को चुप रहना कठिन काम है, पर मैं ये भी जानता हूँ जब आप ठान लेती है तो बच्चा तो क्या इसका बाप चुप हो जाता है। और तुम्हारा मेरे कवि का भविष्य चौपट कर रहा है। कविता बहुत लंबी नहीं है लेकिन फास्ट है, इसलिए आखिरी की पंक्ति दिन भर रील बनाती है। थोड़ा बोल देंगे तो मैं सांस ले लूंगा। जैसे हमारे दिनेश कह रहे थे अध्याय समाप्त हुआ तो आप ताली बजा देते थे। नहीं, एक बार इनकी कविता को सामने एक उपाध्याय जी थी, वो सुन रहे थे। कविता लंबी हुई तो अध्याय तो समाप्त नहीं हुआ, उपाध्याय समाप्त हो तो फिर उसका मुकदमा जज साहब किया गया। जज साहब ने कहा नीच कवि, तेरे काव्य पाठ के कारण उपाध्याय जी नहीं रहे, तुझे मृत्युदंड दिया रहता है, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो दिनेश बावरा ने जज साहब से कहा वही वाली कविता आपको सुनाना चाहता। एक बार जोरदार तालियां। तो मैं निवेदन करता हूँ, जो कविता दिनेश की अधूरी रह गई थी जज साहब को मैं अब आपको सुना रहा हूँ। एक पंक्ति कविता वातावरण बदल देना। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड नाइट
सो जाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल क्या बात है सुदीप, वाह, थैंक यू, क्या बात है बेटा, वाह। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। अरे उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक छोटी टिप्पणी और कर देता हूँ, फिर कविता फ्लो में सुनाऊंगा। 40-45 साल की कुछ महिलाएं हैं, कुछ, सब पे नहीं बोल रहा, कुछ ऐसी रीलें बना रही जो नहीं आनी चाहिए। देख कौन रहा है? 18-20 साल के बच्चे, वो उनके माँ जैसी है, बड़ी बहन जैसी है, लेकिन उनका दृष्टिकोण नहीं है उसको देखने का। और बड़े दुख के साथ कहता हूँ 18-20 साल की कुछ बच्चियां हैं, सब नहीं, कुछ बच्चियां ऐसी रीलें बना रही हो। देख कौन रहा है? 40-45-50-60, वो उनके पिता दादा जैसे हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण उसे देखने का बेटी वाला नहीं है। इस मोबाइल की गंदी संस्कृति ने, रील की संस्कृति ने हमें बेशर्म बना दिया है दोस्तों। तब एक कविता का विषय मैंने आपके समक्ष रखा है। एक बार मुझे वो आशीर्वाद दो, वो समर्थन दो कि मैं कविता पूरी हिम्मत के साथ प्रयागराज में पढ़ सकूं। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। कविता ने टर्न ले लिया, सुनना। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की डायरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया। अब कलेजे पर हाथ रख के सुनना, एक ईमानदार कवि का स्वीकारोक्ति की कविता सुना रहा हूँ, केवल हिम्मती लोग समर्थन करना। चौथी पंक्ति पे, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा। दीदी, ऐसी पंक्तियां लिखने पे हो सकता है हमारे 10-20 कवि सम्मेलन कम हो जाए, कुछ लाख रुपए का नुकसान होगा, लेकिन अगर एक बेटी का जीवन बचा लिया ना इस कवि ने, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए सुना रहा हूँ, माँ गंगा के तट पे खड़े होके और हमारे युग के सबसे बड़े कवि के चरणों में खड़े होकर ईमानदारी की कविता सुना रहा हूँ। समर्थन करके दिखाना प्रयागराज वालों के समर्थन कैसे किया जाता है। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। तैयार रहना। अरे नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी। वो पापा की परी। और एक पंक्ति मैंने शुरू में कही थी, कनेक्ट करिएगा। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने और साहब रूही की गुड़िया की तरह से बच्चियां पालते हैं, अपने जीवन की आखिरी पूंजी उनकी पढ़ाई में लगा देते हैं, इसलिए नहीं लगा देते कि ये पंचर वाले ले जाएं और वो सूटकेसों में मिले। आखिरी पंक्तियां निवेदित करता हूँ एक पिता की तरफ से और अपना स्थान लूंगा, मुझे विदा कीजिएगा दोस्तों, सुन लीजिएगा। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया। अरे क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया।
अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी, दोनों हाथ उठा लीजिएगा, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिम्मेदारी है कवि। प्रदीप ने पैरोडियों से आपको हंसाया, देश के राजनेताओं पर टिप्पणी की, लेकिन उसके बाद ये बीच की जाली के पीछे जो बच्चियां बैठी हैं, हमारे घरों की लड़कियां बैठी हैं, जो लड़के बैठे हैं, उनको एक मार्ग बताया, राह बताया। दरअसल ये जितनी भी विज्ञान की नई तरक्की है, ये मनुष्य के उपयोग के लिए है। मनुष्य इसका उपयोग करे, ये मनुष्य का उपयोग न करे। गाड़ी में आप चले, गाड़ी आप घड़ी आप पहने, घड़ी आपको ना पहने, कपड़े को आप पहने, कपड़ा आपको ना पहने, क्योंकि आप इन सबसे बड़े हैं, इनके पार खड़े हैं। और यमुना के इस किनारे पर ये बात युग के हनुमानों को याद दिलाने के लिए किसी न किसी जामवंत को कविता पढ़नी ही पड़ती है। आज सुदीप ने उस जामवंत के धर्म को निभाया। एक बार तालियां बजाकर आप उसको आशीर्वाद प्रदान करें, उसे स्नेह प्रदान करें। इस कवि सम्मेलन में एक ही दिक्कत है, जगन्नाथ जी के ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले वाला ठीक था कि ये वाला ठीक है। जब दिनेश ने पढ़ा तो लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा निकला। अब मैं इन तीन हाथ से कवियों के बीच में एक ऐसे स्वर को बुला रहा हूँ जो प्रेम गाती है, जो स्त्रियों का, लड़कियों का दर्द गाती है, जो इश्क के नगमे पढ़ती है। और औरतें, अभी जो बात कही गई कि रील बनाती है, दुनिया केवल इतनी ही नहीं है। आज अंतरिक्ष के सारे भेद पाकर हिंदुस्तान की एक बेटी सुनीता विलियम्स के रूप में वापस आई है। भारत का स्त्री तत्व गार्गी से, अपाला से, मैत्रेयी से, देवी भारती से प्रारंभ होता है। विश्व ने हमें सिखा दिया, क्योंकि कुछ संस्कृतियां ऐसी आई जिनमें पुरुष भी आगे पर्दा डालते थे धूल की आंधियों की वजह से। उन्होंने भारत में कई प्रकार की प्रथा चला दी, तो भारत में एक विमर्श फैल गया कि भारत स्त्रियों को पीछे रखता है। लेकिन 1000 वर्ष पूर्व का कोई तस्वीर ढूंढ के ला दीजिए, कोई मूर्ति ढूंढ के ला दीजिए जिसमें हमारा कोई भगवान अपनी पत्नी के बिना खड़ा हुआ हो, अपनी प्रेमिका के बिना खड़ा हुआ हो। जिस हिंदुस्तान में इस तरह की बात सोची जाती है, मैं वहाँ पद्मिनी को आमंत्रित करता हूँ, जो हिंदी कवि सम्मेलनों की लोकप्रिय कवित्री है। इसके रक्त में कविता का संस्कार है। इसकी माँ डॉक्टर सरिता शर्मा देश की बड़ी लोकप्रिय कवित्री, जिनके साथ हमने सफर किया। दूसरी पीढ़ी में सामने देख रहा हूँ, मैं कोई भूमिका नहीं बनाता। रेहाना रूही के 3 शेर मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, जो बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं उनको समर्पित कर रहा हूँ। मेरी एक दोस्त है, लाहौर में रहती हैं, उर्दू की बड़ी शायरा है। उनका शेर सुनिएगा कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। जो बच्चियाँ हैं यहाँ, मैं उनकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ इस शेर पर तालियों के रूप में गूंजती हुई, कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैंने देखा कि जब ये पंक्ति पढ़ी तो केवल लड़कियों महिलाओं ने ताली बजाई, पुरुष चुप रह गए। यह जो अंतर है कि इनकी आज़ादी के किसी भी संकल्प पर आप ऐसे खामोश रह जाते हैं जैसे माइनॉरिटी अपना हक मांग रही है, ये गलत है। क्योंकि कुछ ही समय रुकिएगा, 33% क्या 50% महिला आरक्षण आने वाला है। आपको महिलाओं को विधानसभा लोकसभाओं में भेजना ही पड़ेगा। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ। इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और एक शेर और, हम 4 भाई हैं, हमारी एक बहन है। हम व्यस्त रहते हैं, कोई भारत में रहता है, कोई विदेश में रहता है, सब बड़े पदों पर हैं। लेकिन मेरी माँ से, मेरे पिता से, हम 4 भाई हो सकता है पूछना भूल जाएं कि ब्लड प्रेशर की आज गोली ली या नहीं ली, या दिन कैसा रहा।
लेकिन मेरी बहन कभी नहीं भूलती। मैं उन सब बहनों के नाम रेहाना का ये शेर समर्पित करता हूँ कि इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। इलाहाबाद की बच्चियों, तुम्हारी तलवार जैसी उठती हुई हाथों की पुकार अगले शेर पर गूंजे कि अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा पद्मिनी शर्मा। सारी धरा, सारी सृष्टि, सारे जग के कण-कण में व्यान, शब्द, स्वर, कला, अक्षर की देवी माँ शारदे को नमन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन करती हूँ। इस मंच से अभी कवि सम्मेलन शुरू हुआ है, 2 कवियों ने पढ़ा है, लेकिन उन दोनों ने ही इतना खूबसूरत, इतना अच्छा काव्य पाठ किया है और बेटियों के लिए इतना अच्छा कहा है। मैं उनका आभारी हूँ। बहुत खूबसूरत कवि सम्मेलन चल रहा है। मैं दिल्ली से आई हूँ। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी। आप लोग अच्छे से सुनेंगे, ताली वाली बजाएंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। तो दिल्ली वालों ने अभी चिपकना बंद नहीं किया। जो यहाँ पर शादीशुदा पुरुष बैठे हुए हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर भी सुनने के लिए आए। जो महिलाएं आई हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप कहीं पर तो सुनने के लिए आई। मैं 4 पंक्तियाँ प्रेम को समर्पित करती हूँ। अभी कहीं मैंने पढ़ा था, 2 पंक्तियां पढ़ी थी यहाँ के लिए कि आसान नहीं है किसी के इश्क में यूं मिट जाना, आसान नहीं है किसी के इश्क में यूं खो जाना, खुद को मिटाकर इलाहाबाद से प्रयागराज हो जाना। अभी होली का मौसम गया है। 4 पंक्तियां हाजिर की। स्वागत है पद्मिनी, पढ़ो। नजर नजर से मिली और कमाल होने लगा। नजर नजर से मिली और कमाल होने लगा। जब तक प्यार का इजहार नहीं होता है, कुछ पीछे बैठे हुए लोग जो सिचुएशनशिप में हैं या जिनकी कोई क्रश है, उनको 4 पंक्तियां समझिए। नजर नजर से मिली और कमाल होने लगा, बयान आँखों से सब दिल का हाल होने लगा। अब इससे बढ़ के मोहब्बत का असर क्या होगा, अब इससे बढ़ के मोहब्बत का असर क्या होगा। तेरे ख्याल से चेहरा गुलाल होने लगा।